अंदर से मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे साथ मैंने गलती किया है, लेकिन मैंने जो इतना गलती किया ना उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। जो मेरे साथ हो रहा ना, प्लीज़ मुझे इंसाफ मिले और मेरा पति यानी भगोड़ी घोषित कीजिए, चाहे कुछ भी बोलिए, उसको जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए तुरंत में। वो 3 आदमी, एक बाइक पे 3 आदमी था, तीनों आदमी इतना गंदा गंदा इशारा कर रहा है। जब मैंने बोला तो बोल रहा है गहूम को मैं बता रहा हूँ। गहूम को कोई आंख मारेगा? गहूम को कोई इशारा करेगा? गहूम को खेत के बताइए। अच्छा, रेड लाइट एरिया में मुझे बेचना चाहता था। मैं एक घंटा आधा घंटा बाथरूम में, जिसमें लैट्रिन करते हैं ना बाथरूम में, उसमें मैं एक घंटा आधा घंटा अपने आप को लॉक कर लेती थी। अच्छा। और थोड़ी सी खुशी के लिए ना पूरा इतना बड़ा दर्द नहीं चाहिए मुझे इतना बड़ा दर्द नहीं चाहिए। मैंने उसको एक बार नहीं, बार बार मैंने मौका दिया। मुझे ले गया जेल में, एक्सप्रेस ट्रेन में छोड़ के भागा 1 बजे रात को, क्योंकि कोई दुश्मन भी किसी को छोड़ के नहीं भागता है, लेकिन वो छोड़ के भागा। उसके बाद भी मैं उसको मौका दी। उस दिन मैं, जिस दिन मुझे पता चला उस दिन मैं पूरा रात भर रोती रह गई। मैं 3 दिन बिल्कुल पानी तक भी मुंह में नहीं रखी और पूरा दिन भोला बाबा का मंदिर चौक पे आप देख रहे हैं, पूरा रात को ही पता क्या चला। मुझे एक तरह से मुझे लग रहा है कि मेरे लिए काली रात आ गई है। इस तरह से मुझे लगा जो मैं कहीं की नहीं, पूरा मतलब 2-3 घंटा मैं मंदिर के सामने ही रात को बैठ के पूरा रोती रह गई। जैसे लगता है मेरा दुनिया में जो एक रास्ते पे एक इंसान चलता ना, इंसान भी नज़र नहीं आने लग गया। तब तक मैं रोती रह गई, मैं मर जाऊंगी ऐसा होगा मेरे साथ। तो जब मुझे 1 हफ्ता के अंदर मुझे अगर इंसाफ नहीं मिलता नज़र आया तो मेरा नाबालिग बच्चा को लेके मैं यही आपका ऑफिस के सामने कार्यालय में मैं अपने बच्चे को लेके आत्महत्या कर लूँगी। इतनी बड़ी शपथ आपने क्यों ले ली? अंजलि और कुंदन की जो कहानी है उसे तो हमने लगातार उठाया है और कई मीडिया हमारे जो है पूरे बिहार से आए हैं, इस मामले को उठाए हैं। और अंजलि की समस्या कितनी कमी है, कितनी बड़ी है, ये जानने के लिए आज हम फिर अंजलि के घर पर आए हैं और जानेंगे कि क्या समस्याएं कमी है या क्या हुई है। हालांकि आपको बता दें कि ये लव एंगल का मामला था। शादी हुई थी और शादी के बाद जो है लड़का इन्हें ट्रेन में छोड़कर भाग गया था और उसके बाद से ये लगातार कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है और घर पर रह रही है। और यहाँ पर क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, क्या कुछ फायदा हो रहा है या कठिनाई आ रही है, हम बात करते हैं। अंजलि, कैसी अभी जिंदगी चल रही है? जैसे तैसे चल रही है। जैसे कानूनी कार्रवाई में जो हुआ था और आपकी सास ससुर को जेल भेजा गया था, इस मामले में क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या चाहती थी अब, क्या हुआ? मैं चाहती थी जो मेरे पति आ जा, बस वही चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पति जो कुंदन है अभी कहाँ रह रहा है? उसको जो लक्ष्मी सा है, उसका चाचा लक्ष्मी जो है वही रखा है। कहाँ रखे हुए, कुछ जानकारी मिली है? नहीं, जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन वो मुंबई में किस जगह रखा है नहीं रखा है वही जानते हैं। मतलब बिहार अभी नहीं है? बिहार में नहीं है। इतनी मतलब मामला उठा, इतना जो है बवाल हुआ, इसके बावजूद यहाँ नहीं पहुँचा? वो नहीं आया है। तो अब कैसे जिंदगी आपकी चल रही है यहाँ पर? जैसे तैसे चल रही है। जैसे तैसे मतलब कैसे जी रहे हैं यहाँ पर? कैसे भोजन पानी वगैरह कैसे हो रहा है? बस जैसे तैसे हो रहा है। कैसे, कब तक चलेगा ऐसा और क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ जो हर एक इंसान अपना घर बसाता है, मैं भी अपने घर में अच्छे से रहूँ। बस जो भी मेरे साथ ऐसे किया है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो आपके जो कहते हैं कि हम घर बसाना चाहते हैं, तो इसमें आड़े कौन आ रहा है? आ रहे हैं मुखिया जी और सरपंच जी। मुखिया जी अभी भी आ रहे हैं और सरपंच जी अभी भी आ रहे हैं? अभी भी आ रहे हैं। अभी भी वो बीच बीच में कभी आते हैं यहाँ पर डिस्टर्ब करने या बोलने के लिए? नहीं, यहाँ पर के जो शिवशंकर शाह है और जगदेव शाह है और यही सब मिलके क्या करते हैं, मुखिया जी के पास जाते हैं और वहाँ से मैं सिर्फ उनके यहाँ से उस दिन मैं बहुत डिस्टर्ब थी। मैं 2 दिन से भूख हड़ताल कर रखी थी। 8 मार्च को महिला दिवस के दिन जी, मैं 2 दिन से मैं पूरा भूख हड़ताल पे थी। मैं उनके दरवाजे गई, मैं बोली जब तक मेरा पति को नहीं बुलाइएगा मैं यहाँ पे भूखे प्यासे बैठ रहूंगी। दरवाजे पर गए थे कि सरपंच जी के? नहीं, शिवशंकर शाह के। अच्छा, उसके दरवाजे पे जाकर बैठ गए थे? जी, तो वो डायरेक्ट गए मुखिया जी के यहाँ, शिवशंकर जी के दरवाजे पर। हाँ, तो 2 दिन तक रहे हैं? नहीं, मतलब जिस दिन गए आधा से 1 घंटा हम बैठे हैं। तो वो शिवशंकर शाह मुखिया जी के यहाँ गए, इधर से सरपंच जी गए मुखिया जी के यहाँ। वहाँ से हम मेरे लिए 112 को कॉल करके भेजा गया मुझे अरेस्ट करने के लिए। अच्छा, फिर? तो 112 वाले बोले जो यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने बोला मेरा पति को ये भगाए हैं, मेरा पति को मेरा घर यही नहीं बसने दे रहे हैं, इतना बात बोला है। तो 112 बात बोले जो बुला दो इसका पति का, क्या मैटर है, ख़त्म करो आप लोग आपस में। तो उसके बाद वो शिवशंकर शाह का जो भाई है राम प्रवेश, वो बोल रहा है क्या जो ले जाइए ना,
तो बोले ये क्या किए जिसको हम ले जाए, किसी का सर फोड़ दिए, खून कर दिए जो हम इसको ले जाए। और फिर वहाँ से वो चले गए? फिर चले गए। फिर कितना देर के बाद वहाँ से वापस आ गए? बस आधा से 1 घंटा हम बैठे, उसके बाद आप आलोक मेहता मंत्री जी से मिले थे, पूर्व मंत्री हैं, उनसे क्या कुछ बताए थे उनको? बोले हैं जो हाँ हम बात करते हैं एसपी सर से। हाँ एसपी सर से बात करते हैं। उतना ही बात हुई थी? जी। महिला दिवस के दिन भी महिला एक रोती ही रही ना? रोती ही रहेगी, नाम का महिला दिवस था, ऐसा महिला दिवस होता तो उसी में जो बड़ी बड़ी भाषण किया जा रहा था महिला के लिए, महिला बड़ी बड़ी बात करते थे नेता लोग, पुराने चीजों को लेके, पुराने चीजों को लेके, जो रियल में जो सामने बैठी जो सामने हो रहा था, रियलिटी हो रहा था, उसको दबाया जा रहा था, उसके ऊपर किसी को ध्यान नहीं गया, सबको पता था, फिर भी एक महिला रो रही थी, लेकिन महिला दिवस था। महिला दिवस पर भी महिला को न्याय नहीं मिल पाया है। नहीं मिल मतलब पाया। पुरानी जो वीरांगना था उसका नाम चल रहा था, लेकिन आपका नाम वहाँ पर नहीं चला। जो नई अभी जो घटना हुई उसकी चर्चा नहीं हुई। कोई आश्वासन दिया कि हाँ हम इससे करेंगे? नहीं कुछ नहीं। बस एक सरपंच जी मिले थे। हाँ, कहाँ के थे? नहीं, एक शायद नेता थे सर। हाँ, तो वो मिले थे, वो बोले थे हम बात करते हैं, पूरा एड्रेस लिए, पूरा मोबाइल नंबर, हर एक चीज़। उसके बाद बोले इस मामले में बारीकी से हम जांच करते हैं। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं? अभी तक कुछ कोई जवाब नहीं आया है। तो फिर कैसे जीवन चल रहा है यहाँ पर? जीवन जैसे तैसे चल रहा है। जैसे तैसे जीवन चल रहा है जी। कब तक चलेगा ऐसे जीवन? मैं चाहती नहीं मेरा ऐसा जीवन, क्योंकि 4 महीना बीत गया। मैं चाहती हूँ यही जो पुलिस प्रशासन शपथ लेते हैं, जो हम सच के लिए शपथ लेते हैं, जब उनको आते हैं पुलिस में तो बोलते हैं शपथ लेते हैं हम सच के लिए साथ देंगे, सच के लिए। मैं चाहती हूँ बस मेरा घर जो मेरे साथ हुआ है ना, बस मुझे इंसाफ किसी भी तरह मिल जाए। अच्छा, एक अफवाह शायद उठ रही है कि कुंदन ने दूसरी शादी कर ली है, क्या सही बात है? वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उनका जो है शिवशंकर ही सा हल्ला किया है। पहले वो बोलते थे क्या जो कपार पटकते मर जाएगी तब भी नहीं बुलाएंगे 20 साल, और उसके बाद बोल रहा है जो शादी कर लिया है। तो अभी इसकी पुष्टि हुई नहीं है। उस दिन मैं, जिस दिन मुझे पता चला उस दिन मैं पूरा रात भर रोती रह गई। मैं 3 दिन बिल्कुल पानी तक भी मुंह में नहीं रखी, और पूरा दिन भोला बाबा का मंदिर चौक पे आप देख रहे हैं, पूरा रात को ही पता क्या चला। मुझे एक तरह से मुझे लग रहा है कि मेरे लिए काली रात आ गई है। इस तरह से मुझे लगा जो मैं कहीं की नहीं, पूरा मतलब 2-3 घंटा मैं मंदिर के सामने ही रात को बैठ के पूरा रोती रह गई। जैसे लगता है मेरा दुनिया में जो एक रास्ते पे एक इंसान चलता ना, इंसान भी नज़र नहीं आने लग गया। तब तक मैं रोती रह गई, मैं मर जाऊंगी ऐसा होगा मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, कहीं ना कहीं इस गांव समाज की लापरवाही के कारण मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। सामाजिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। वही समाज का आदमी मुझे घर का बहू बनाए थे, वही समाज का आदमी पिछले 6 महीने के बाद बोल रहा है जो घर में लड़का का सपोर्ट में आ गया। क्यों? मैं मर जाऊंगी सच बात। क्या आपने एसपी साहब को आवेदन दिया है? जी, क्या आवेदन दिए थे? जब मुझे 1 हफ्ता के अंदर मुझे अगर इंसाफ नहीं मिलता नजर आया तो मेरा नाबालिग बच्चा को लेके मैं यही आपका ऑफिस के सामने कार्यालय में मैं अपने बच्चे को लेके आत्महत्या कर लूँगी। इतनी बड़ी शपथ आपने क्यों ले ली? क्योंकि मुझे कहीं से नहीं, हर एक इंसान अपना अपना बस जेबी सेक रहा, अपना अपना दीवाना है। हर एक आदमी मुझे मतलब बहुत आदमी बोलता है, वही आदमी बोलता है जहाँ भी मदद मांगे जाएगी वहाँ भी उसका शोषण किया जाएगा। प्रशासन से लेके एसपी तक, पूरा मंत्री तक भी जाएगी, सब उसका पहले उसके साथ सोना पड़ेगा तब उसका मदद मिलेगा, ऐसा बोलता है शिवशंकर। लेकिन सुनने वाला है कि जो वैशाली के एसपी साहब ईमानदार है, क्या आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एसपी सर मतलब बहुत बारीकी से इस मामला का जांच करेंगे। मुझे सिर्फ वो नहीं, क्योंकि हाथ सर फ़ोन किए थे एसपी सर, थाना में फ़ोन किए थे, मेरे सामने की बात है। उधर से बोले क्या जो नहीं इसका सास ससुर का गिरफ्तारी हो चुकी है, इसका पति फरार है, तो बोला जल्द से जल्द उसका गिरफ्तार करो, जो काम है अपना काम करो। कब की बात है ये बात है यही 3 दिन हुआ है। क्या चाहते हैं? पति की गिरफ्तारी चाहते हैं या चाहते हैं कि सब आके मिल के रहे? नहीं, मुझे गिरफ्तारी चाहिए। मैं बार बार वो ठगा जा सकता है, फिर ठगा जाएगा। बार बार ये मोम का दिल लेके ना, एक बार थोड़ी सी खुशी के लिए ना पूरा इतना बड़ा दर्द नहीं चाहिए मुझे इतना बड़ा दर्द नहीं चाहिए। मैंने उसको एक बार नहीं बार बार मैंने मौका दिया। मुझे ले गया जेल में, एक्सप्रेस ट्रेन में छोड़ के भागा 1 बजे रात को, क्योंकि कोई दुश्मन भी किसी को छोड़ के नहीं भागता है, लेकिन वो छोड़ के भागा। उसके बाद भी मैं उसको मौका दी।
मैं अब उसको मौका नहीं दे सकती, एक भी मतलब मौका कई बार मौका देने के बावजूद भी वो ठगता ही रहा है। नहीं। जी, तो अभी खाना पीना का कैसे चल रहा है? बस जैसे तैसे चल रहा है। अच्छा, जब से आप यहाँ आई है तब से बीच में कभी बात हुई है कुंदन से? कभी नहीं, कभी नहीं, उल्टा उसका चाचा है, सिर्फ धमकी देता रहता है। मेन बात तो ये है, आए दिन धमकी में मिलता है जो मैं महाराष्ट्र से तेरे ऊपर केस कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है? चाचा बोलते हैं? जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, महाराष्ट्र से तेरे ऊपर केस करता हूँ मैं। मुझे उल्टा रेड लाइट एरिया में बेचने का प्लान चल रहा था, हर एक चीज़ हुआ मेरे साथ। और उल्टा मुझे बोल रहा लक्ष्मी सा है, रेड लाइट एरिया में मुझे बेचना चाहता था। मैं एक घंटा आधा घंटा बाथरूम में, जिसमें लाइटिंग करते हैं ना बाथरूम में, उसमें मैं एक घंटा आधा घंटा अपने आप को लॉक कर लेती थी। अच्छा, और लोग सेटिंग में रहते थे ले आने के लिए? नहीं, वो मतलब मार खिलवाने के लिए कुंदन से। और वो गाली गंदा से गंदा है, जैसे एक मतलब एक वेश्या, एक रंडी भी होती ना, उसको भी वैसा गाली नहीं मिलता, वैसा वैसा हमको गाली दिया है। वो मेरे से इतना कुछ करके भी अपने आप को बताता है जो मैंने क्या किया, तू कहाँ लड़का को रखा, कहाँ मार दिया। कोई बोलता है 20 साल नहीं बुलाऊंगा, कोई बोलता है लड़का को मार दिया, उसका लिहाज दिखा दो हम घर छोड़ देंगे। अच्छा, मतलब वहाँ से कहा जा रहा है, लेकिन सच्चाई है क्या कि वो कहीं उसको छिपा के रखा गया है? छुपा के रखा गया है। एक बार और मेरे ऊपर उंगली उठाया गया था, जो उसको मार के आई है। बिल्कुल सरपंच जी हमको फेस टू फेस यहाँ पे रोड पे बोले थे। उसके बाद ज़मीन फाड़ के आ गया। तो मुझे उसका लिहाज दिखा दीजिएगा ना, मैं इस घर को छोड़ दूँगी। तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक वो जिंदा रहेगा? नहीं, वो बोल रहा है, उसका चाचा बोल रहा है, पूरा मतलब हौसला के साथ बोल रहा है। तो मुझे उसका लिहाज दिखा दीजिए ना, मैं इस घर को मैं छोड़ दूँगी। ऐसे विश्वास नहीं होगा उनकी बातों पर? कोई बोलता है जो 20 साल नहीं आएगा, अगर मान लीजिए उनकी बात मैं क्यों विश्वास करूं, जो उसको नाली में ठेल दिया, उसका लिहाज को क्या किया नहीं किया। आए दिन मुझे धमकी भरा कॉल आता रहता है। आज से 3 दिन पहले भी आया, कल भी फ़ोन आया धमकी भरा। मान लीजिए हम कैसे विश्वास कर ले? अगर मान लीजिए उनका बेटा मरा हुआ तो मेरा सास ससुर उल्टा मुझ पर केस करती, मुझे मारती पीटती, पूरा गाँव मेरे ऊपर जैसे एक मतलब अति को मतलब नोचता है ना, वैसे मतलब एक चोर को पीटता है, पूरा घेर के ऐसे हमको मारते। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, सब जानते हैं जो उसको भगाया गया है। उसका माँ बाप खुद भागे हुए हैं। जिसका बेटा को मैं मार दूंगी, वो अपना घर छोड़ के इतना आसानी से भाग जाएंगे। मतलब आपको भगाने के लिए सब साजिश रची जा रही है? जी, ताकि यहाँ से राजनीति, एक तरह से राजनीति हो रहा है। मारने का भी प्रयास किया गया? जी, हुआ है। कब? मुझे मारने का प्रयास आज से ठीक 25 दिन पहले। खिड़की मतलब लॉक नहीं था, वो वाला खिड़की? जी। अच्छा, वो खिड़की का लॉक नहीं, उधर से चौकी है, कुर्सी लेके उस पे लगा के खिड़की के अंदर से घुस के 12:30 बजे रात को मैं वॉशरूम के लिए उठी। मेरे ऊपर ईंटा से वार हुआ, मेरा सर भी फटा था। अच्छा। हाँ, मेरा इलाज भी हुआ है ब्लॉक पे। उसके बाद मेरा साड़ी का पल्लू, मुझे डर था जो मुझे मारेगा मेरे साथ, मतलब कुछ गलत या मतलब कुछ भी, मेरा फ़ोन छीन लेता, मैं कहीं की नहीं रहूँगी। इस बात के उससे पूरा मैंने ताकत लगाई, पूरी जोर लगाई, और कैसे कैसे मैं अपने आप को इधर खींचते खींचते इस ईंटा को मैं अपने हाथ से मैं गिराई। ये ईंटा जब ही से गिरा हुआ है जो ऐसे। तो सब लोग बाहर का जो भी आदमी सुने तो सब लोग उठे, तो बाहर का पीछे का गेट खोल के भाग गया। अच्छा, उसके बाद क्या प्रशासन को बताया थी इस मामला में? प्रशासन आई थी, छोड़ने आई थी, सब कुछ मतलब देख के गई थी, लेकिन अभी तक मतलब कौन किया नहीं किया, दूसरा कोई नहीं था, शिवशंकर साथ था। भागते देखे थे उसको आप? नहीं, मान लीजिए अभी मैं इस ड्रेस में हूँ, पूरा इस ड्रेस में हूँ। ये ड्रेस में मान लीजिए मैं पिछले 1 साल से पहन रही हूँ। आप मान लीजिए अभी मैं मास्क लगाई हूँ, मेरा मुंह बंधा रहेगा। आप मेरा कपड़ा से तो मुझे पहचानिएगा ना। तो कपड़ा आपको दिखा था? कपड़ा हाफ टी शर्ट है, और उसका जो व्हाइट कलर का शर्ट है, हाफ स्वेटर है, वही सावला रंग, वही मतलब थोड़ा सा जो पेट निकला रहता है, हर एक चीज 2 कॉपी वही था। तो मैं कैसे बोल दूं जो दूसरा आदमी था वही था। इसीलिए प्रशासन आज तक उसके ऊपर दूरा पे गया भी नहीं है। क्यों नहीं गया? क्या पैसा वैसा तो नहीं दे दिया? यही बात है, कहीं ना कहीं यही बात है। पैसा उसा कहीं ना कहीं नहीं, बहुत दिया गया है, इतना ना दिया गया है जो मेरा मामला को एक तरह से मैं मर के जिंदा हुई, एक तरह से कह लीजिए। क्योंकि सब लोग जानते हैं जो मैं दर इलाज के लिए भटकती थी, जो मेरे साथ हुआ ना, मैं चाहती हूँ जो आज इंसानियत और आज एक मतलब जो मोदी बोलते ना सरकार, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा बोलते ना, सिर्फ नाम का ही रह गया जो मेरे साथ हो रहा है। मेरा कोई उम्र खास नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे हर एक तरह से प्रताड़ित मिली है। मेरा शरीर से लेके मेरा बच्चा, मैं बार बार 7 बार मेरा, इतना ही उम्र में 7 बार मेरा अबॉर्शन कर दिया, खुद लड़का करता रहा। सब झेल के जीना पड़ रहा है। जीना पड़ रहा है। अभी घर में रहती है अकेले, तो रात में कभी डर भी रहता है कोई आके हमला कर दे, जान से मार दे? एक बार तो हो चुका आपके साथ। बहुत ज्यादा डर लगता है।
क्या कोई सहायता मिल रही है प्रशासन की ओर से? नहीं, कोई सहायता नहीं मिल रही है, इसीलिए एसपी सर को पर्सनली मैंने एक आवेदन लिखा है। उस आवेदन में सब कुछ मैंने दर्शाया है। जो ऐसे मुझे कोई मार देता है तो पता चलेगा, जो घर में मतलब गांव का ही आदमी मतलब तुरंत मतलब दबा दिया जाएगा, जो लाश को बच्चा को गायब कर दिया जाएगा और उसके बाद बोलेगा कहीं भाग गई। अच्छा। हाँ, इसीलिए मैं एसपी सर को, जो दूसरा कोई मारता है उससे अच्छा मैं घुट घुट के जी रही हूँ, नहीं इससे अच्छा मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा आपके कार्यालय के अंदर। मैं बच्चा को लेके मतलब पहले से ज़्यादा परेशानी अभी बढ़ी हुई है। बहुत ज़्यादा। एक तरह से मान लीजिए मैं जाती हूँ हाजीपुर जाती हूँ, कोर्ट जाती हूँ मैं अपना केस को लेके, तो मुझे बाइक से, ये बाजितपुर वाला रोड में बाइक से मेरे ऊपर गंदे गंदे इशारे किया जाता है, आंख मारते हैं रास्ता में। इस बात को लिए शिव सर भी बात किए हैं, शिव सर वो उस आदमी से भी बात किए हैं। तो शिव सर बोले अगर तुम नहीं आंख मारे, तब तुम नहीं उसको इशारा किए, तो तुम आधा रास्ता से उसको मारने के लिए क्यों आए? मुझे इतना डर लगा, मैंने शिव सर को कॉल किया। मीडिया है। तो कौन था ये मतलब आंख मारने वाला? वही बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं बाजितपुर का था। उसको आप पहचानते हैं? उसको शकल से पहचान लूंगी, लेकिन बोल रहा है वो एक धनकौल का रोड जाता है, एक बाजितपुर मतलब का रोड जाते हैं। मानसिक तौर से टॉर्चर किया जा रहा है जी, ताकि पागल हो जाए, पागल घोषित कर दे। जी, मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरा पीछा किया जाता है, रास्ता में मेरे पीछे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ गाँव के आदमी, जो कुछ काम नहीं रहता लेकिन गाँव के आदमी मेरे पीछे हरदम रहते हैं। मतलब कहीं निकले तो पीछे पड़ जाता है जी, हर तरफ से आपको घेरा जा रहा है। उसका तुरंत बाद देखी मैं शिव शंकर शाह का पूरा घर मतलब प्लानिंग कर रखा है, पूरा घर मतलब ये वो चला रहा है, ठेका उठा रखा है, जो इसको किसी भी तरह से इसको गायब करना है या तो किसी भी तरह से इसको इस गांव से निकालना है। क्या लग रहा है कि कभी गायब हो सकता है, किया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि देख लीजिए सर, तुरंत में वो 3 आदमी, एक बाइक पे 3 आदमी था, तीनों आदमी इतना गंदा गंदा इशारा कर रहा है। जब मैंने बोला तो बोल रहा है गहूम को मैं बता रहा हूँ, गहूम को कोई आंख मारेगा, गहूम को कोई इशारा करेगा, गहूम को खेत के बताइए। अच्छा, एसपी साहब को आपने आवेदन दिया है, अब क्या अपील कर रहे हैं? हाथ जोड़ के बताइए सर। उधर एसपी साहब से पहले अपील आपकी क्या है? एसपी सर से मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे साथ मैंने गलती किया है, लेकिन मैंने जो इतना गलती किया ना उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। जो मेरे साथ हो रहा ना, प्लीज़ मुझे इंसाफ मिले और मेरा पति यानी भगोड़ी घोषित कीजिए, चाहे कुछ भी बोलिए, उसको जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। मुझे मुंह माया नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे साथ बार बार धोखा हुआ है। बार बार एक रेप करने वाला इंसान भी रेप करके छोड़ देता, लेकिन मेरे साथ एक बार नहीं, बार बार मेरे साथ रेप किया है। बार बार दवाई, पावर बढ़ाने का दवाई खा के मेरे शरीरों को नोचा गया है। मेरा फ़ोन में हर एक सबूत, आपको जो सबूत चाहिए स्पेशल हम सारी सबूत आपको देंगे। मतलब दवा खा करके आपको टॉर्चर किया गया है? दवाई खा के मेरे साथ, दवाई खा के भी करने से बच्चा नहीं गिरा। उसके बाद सब लोग बोले क्या, जो शरीर के अंदर से पहले दवाई डालने से बच्चा जल्दी गिर जाता है, फिर ऐसे किया, लेकिन उसको नहीं पता जो बार बार जल्दी ऐसे करने से किसी भी इंसान को खतरा हो सकता है, मौत हो सकता है। अच्छा, बच्चे आपके एक छोटे से है, उसको परेशानी उससे होती है, उसको भी तंग किया जाता है क्या, या कोई धमकी वगैरह ऐसी मिलती है? बच्चा को लेकर कोई धमकी वगैरह मिलती है? बोलता है क्या, जो है उसका बच्चा ही के पीछे रहती है ना, बच्चा को जहाँ जाती है पीछे पीछे लेके, उसको एक दिन बच्चा को ही मतलब उठवा लिया जाएगा, वो अपने आप गाँव छोड़ देगी। मतलब इस तरह से कौन ये कहता है, कौन चर्चा कर रहा है इसकी? गाँव में ही सुनी हूँ, लेकिन फ़ोन भी आता है, फ़ोन पे भी कहते हैं। हर तरफ से टॉर्चर किया जा रहा है, हर तरफ से और न प्रशासनिक मदद मिल रही है, न सामाजिक मदद मिल रही है। नहीं मिल रही है। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ जो लोग इस घर का मुझे बहू बनाए थे, उसी दिन मुझे रिजेक्ट कर देते, तो मैं बाहर कहीं ठिकाना रह के, और मैं फिर भी नहीं हार मानती, फिर भी मैं इसके ऊपर रेप केस करते, इससे मैं लड़ती आखिरी दम तक। जो मेरे साथ हुआ है मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि 19 साल से उम्र से लेके मेरे 24 साल तक जिंदगी को झंड बना दिया इसने। चलिए, तो अभी हमारे साथ जो है अंजलि थी, और कुंदन का जो काला कारनामा था वो तो आप सुने ही हैं, और किस तरह से अब ये जीवन जी रही, कितनी कठिन जीवन जी रही है, कितनी परेशानी में है। एसपी साहब से कभी गुहार लगाती है, तो कभी प्रशासन जो स्थानीय प्रशासन है उससे गुहार लगाती है ताकि मदद मिले। खाने की दिक्कत है, रात में टॉर्चर किया जाता है। ये देखिए, ये क्या है? दवाई है। हाँ, देखिए,
मैं पूरी तैयारी कर रखी हूँ, मैं ऐसी कुछ नहीं बोलती। मैं ये कभी झूठ देखिए, नहीं ये दिखा रही है, ये दवा जो है, ये जहर है, कंट्रोल लिखा हुआ है। क्यों ये क्या रखी, ये खरीद के रखे हैं? जी, ये जी। क्यों खरीद के रखे हैं? मुझे एसपी सर के इधर से मुझे न्याय नहीं मिला और मुझे जल्द से जल्द, क्योंकि ये पिछले 1 साल से मेरे साथ हो रहा है, लेकिन 4 महीना बोले जाए तो बोलता है जो धीरे धीरे होगा, सब्र करो। सब्र मैंने बहुत किया। पिछले 1 साल से मुझे दर दर भटकाया गया है। जो शहर में मैं नहीं गई वो शहर में भी मुझे पूना, मुंबई, हर एक जगह, दिल्ली हॉस्पिटल में ले जाके मुझे एक कूड़ा को फेंक के भाग जाता, वैसे मुझे फेंक के, और ये मेरा पति भाग गया। लेकिन ये जहर खाना तो समझ सकते हैं ना, ये बहादुरी नहीं है, ये तो गलत है। नहीं, मैं खाऊंगी सच में, मैंने बहुत पहले बोल दिया है। और इसके जो भी इसके अगर हो रहा है जो भी, तो वो मुखिया और सरपंच जी मेन वही कर रहे हैं। क्योंकि उस दिन कहीं ना कहीं सरपंच जी को मैं कितना टोकती हूँ, क्या बोले सरपंच जी, तुम 20 रोज तुम घर का बहू बन के दिखाओ, तुम्हारा सास ससुर को बुला के, तुम्हारा पति को बुला के तुमको घर में एडजस्ट करते हैं। सिर्फ झूठ मूठ का सहानुभूति मिलती है। और मुखिया जी बोले क्या, जो तुम मीडिया का चक्कर छोड़ो, तुम्हारा सास ससुर से बात करते हैं और तुम्हारा पति को बुलवाने का प्रयास करते हैं। हम बहुत जीत गए हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। हम बहुत जीत गए हैं, हम बहुत खुश हैं। कल सुबह आपका दरवाजे का चाय पियेंगे, आपका सास ससुर को बुलवाए हैं, आपका पति को बुलाने का आपका दूरा पे ही पंचायती करेंगे, आपका दूरे पे आपका हाथ का चाय तो पिला सकिएगा ना आप। हम बोले हाँ, चाय हम भी पीते, चाय आपको हम क्यों नहीं पिलाएंगे। लेकिन ये जहर वाला जो समस्या है, इसको थोड़ा सा दूर रखिए, हमें भी सही नहीं लगा। तो एसपी साहब से गुहार भी लगा गया, एसपी साहब के यहाँ ये आवेदन भी दी है, वहाँ भी इन्होंने आवेदन में लिखा है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं एसपी ऑफिस में आत्महत्या कर लूँगी। हालांकि प्रशासन को और एसपी साहब को इस पर थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, इसे गहराई से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो घटनाएँ होती है, ये अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो घटनाएँ हो जाती है। तो प्रशासन से भी अपील है, एसपी साहब से भी अपील है कि इसको देखा जाए और जो भी आरोपी है उस पर कार्रवाई की जाए, और ताकि इन्हें न्याय मिले। और इनकी समस्या तो आप देख ही रहे हैं। कुंदन के बारे में आपको हम बता देते हैं कि इससे पहले कुंदन का कई और जो है हमारे पास क्लिप्स आया था अलग अलग लड़कियों के साथ। हालांकि लड़की का पिक्चर हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उसका ये पेशा है, कहा जाता है कि पेशा है वो लड़कियों के साथ, ये पेशा तौर पे है ना, धंधा है उसका, धंधा है, धंधा चलाता वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है। और यही है, भोली भाली औरतों को, लड़कियों को अपने जाल में फंसाता, अपना हवस का शिकार बनाता है। जिसके पास देखा पैसे, उससे पैसे चूसता है, अच्छे से मिस यूज करता है, उसके बाद उसको छोड़ देता है। उसका धंधा यही है। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है ये बहरूपिया है, कैसे जो है महिलाओं को, ये लड़कियों को ठगता है। लेकिन अंजलि एक ऐसी लड़की है जो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद ये भी अड़ गई कि अब हम इसे अंजाम तक पहुंचा कर छोड़ेंगे। और अभी फ़िलहाल ये यहीं पर रह रही है, घर के सभी लोग जो है फरार चल रहे हैं। और इन्हें अलग अलग जो है रिश्तेदार के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा रात में टॉर्चर किया जाता है। कहीं जाती है महिला थाना या कहीं जाती है बाजार के लिए तो इसे पीछा किया जाता है। कहीं कहीं अभी बता रही थी कि रास्ते में आंख मारा जाता है, गंदे गंदे इशारे किए जाते हैं, और इसके बावजूद बच्चे को गायब कराने की भी धमकी दी जाती है। तो प्रशासन से भी अपील है कि इस पर गहराई से ध्यान दे। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलेश कुमार।